तो सबसे पहला सवाल स्पेशल फैक्ट की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंज रेसलमेनिया के अंदर हार जाएंगे या फिर हारने वाले हैं। देखो यार, मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंज रेसलमेनिया के अंदर हारने वाले हैं। देखो, जीतने के लिए भाई सीएम पंक भी जीत सकते हैं और रोमन रेंज भी जीत सकते हैं, दोनों का स्टोरी भाई बराबर है। अगर हम लोग सीएम पंक के बारे में बात करें तो भाई सीएम पंक अगर रेसलमेनिया 42 के अंदर अगर जीत जाते हैं तो सीएम पंक के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। डब्ल्यू वाले भाई बहुत सारा ऑप्शन सीएम पंक के लिए ओपन कर सकते हैं। जैसे सेथ रॉलिंस भाई सीएम पंक से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल वंस, सारे लोग भाई सीएम पंक से नफरत करते हैं। सेम वही कंडीशन रोमन रेंज के साथ है। रोमन रेंज के साथ दो तीन चीज पॉजिटिव है। सबसे पहले भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी 2 बार चैंपियन बन चुके हैं, पर सीएम पंक एज ए चैंपियन ज्यादा कुछ किए नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अभी करंट टाइम एक चेंज का जरूरत है। दूसरा चीज भाई, ये जो मैच होने वाला सीएम पंक और रोमन रेंज का, ये रेसलमेनिया 42 का मतलब मेन इवेंट के अंदर होने वाला है। तो जनरली डब्ल्यू वाले भाई जब भी कोई रेसलमेनिया वगैरह करवाती तो मैच के लास्ट में जो आखिरी जो रेसलमेनिया का मैच होता ऑडियंस को भाई सेटिस्फाई करके वो भेजती है। तो मेरे ख्याल से भाई, जहां तक मेरा ख्याल है भाई, ऑडियंस भाई मतलब ऑडियंस को सेटिस्फाई करके डब्ल्यू वाले भेजने वाले, रोमन रेंज को आराम से चैंपियन बनाने वाले। और इसके पीछे का और बहुत सारा रोमन रेंज भाई पिछले 2 साल से टाइटल फिगर से बाहर थे। रोमन रेंज भाई जिस तरीके से 2 साल बाद आए रॉयल रंबल विन के, रोमन रेंज का वर्थ इट है भाई जीतना है। रोमन रेंज अगर रेसलमेनिया 42 के अंदर चैंपियन बनेंगे, एक नया मैसेज आएगा, ऑडियंस फिर से एक्साइटेड होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पुराना स्टोरी लाइन एक बार फिर से वापस आएगा। रोमन रेंज ऐसे सुपरस्टार है जिनका भाई पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई दुश्मनी है, चाहे ब्लड लाइन के साथ स्टोरी लाइन करवा सकता है, ब्रॉन ब्रेकर के साथ करवा सकता है डब्ल्यू वाले, या फिर सेथ रॉलिंस के साथ करवा सकता है। मेरा जो प्रेडिक्शन है रोमन रेंज रेसलमेनिया 42 के अंदर, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा ख्याल है रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज शायद से चैंपियन बनने वाला है। और फिर मेरे ख्याल से अराउंड समर स्लैम शायद से रोमन रेंज भाई अपना टाइटल हार जाने वाला है। समर स्लैम के अंदर ब्रॉन ब्रेकर से टाइटल में भी वो हार सकते। तो देखो भाई, ये टोटल मेरा प्रेडिक्शन है। बैटिंग और में करंट है, इनफैक्ट रोमन रेंज फेवरेट चल रहा है। तो देखो भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर क्या होता है, पर फिलहाल भाई रोमन रेंज ही जीतने वाले हैं। देन इसका अगला सवाल भाई रिंग रस की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि भाई आपको क्या लगता है, क्या डोमडोम भाई इस साल वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो देखो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक रेसलर होता है रोमन रेंज या फिर सीएम पंक, ऐसा रेसलर जो कि भाई फाइट करता है, फाइट करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को विन करता है। दूसरी साइड ऑन द अदर हैंड एक सुपरस्टार होता है डोमडोम जैसा। डोमडोम वो सुपरस्टार जो कि भाई कभी भी टाइटल खुद अपने बदौलत नहीं जीत सकता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई डोमडोम का कैरेक्टर बचपन से ऐसा फुद्दू दिखाया मिज जैसा कि भाई डोमडोम सिर्फ कॉमेडी कर सकते हो, टाइटल अपने बदौलत नहीं जीत सकते। कोई भी टाइटल आज तक नहीं जीता। इनफैक्ट भाई डोमडोम अपने बदौलत भाई वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं विन किया, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को सही से डिफेंस भी नहीं कर पाते थे मतलब अपने बदौलत। तो अगर डोमडोम को चैंपियन बनना तो मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। सबसे पहले भाई डोमडोम खुद से चैंपियन नहीं बनेंगे, या तो डोमडोम भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करके कैश इन करके साथ से चैंपियन बन सकते हैं, या फिर अपने दोस्त की मदद से चैंपियन बन सकते हैं। दूसरा चीज भाई, डब्ल्यू वाले भाई डोमडोम को अगर चैंपियन बना भी देते, पर मेरे ख्याल से 2-3 महीना से ज्यादा इनका टाइटल रेन नहीं चलेगा, क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई ऑब्वियस बात है भाई इनके हाथ से टाइटल ले लेंगे। भाई ये डोमडोम के हाथ में अपॉर्चुनिटी कौन सा साल आने वाला मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से इस साल तो चांसेस कम है, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज भाई सारे सुपरस्टार भाई अभी करंट में लाइन में लगे हुए टाइटल विन करने के लिए। तो मे भी भाई अगले साल या फिर उसके अगला साल ऐसा कोई मोमेंट होगा जहां मेरे ख्याल से डोमडोम भाई शायद से डोमडोम मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करके शायद से भाई वो चैंपियन में भी बन सकता है। पर हाँ, फिर से बता दो भाई, डब्ल्यू वाले अगर इनको चैंपियन बनाते हुए तो मेरे ख्याल से 2-3 महीना के अंदर टाइटल ले लेगी, ज्यादा लंबे टाइम तक मेरे ख्याल से चैंपियन नहीं रहने वाले। देन इसको भाई अगला सवाल यहाँ पर थिंक वर्स की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया 43 के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, रेसलमेनिया 43 होने में भी करंट है, बहुत लंबा समय बचा हुआ है, पर हाँ अगले साल रेसलमेनिया 43 के अंदर जैसा रिपोर्ट आ रहा है कि हाँ डब्ल्यू वाले शायद से रॉक को बुला सकते हैं। तो देखो यार, मैं अगर सही बताऊं तो भाई रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच का करवाने का परफेक्ट टाइमिंग तब था जब रोमन रेंज के हाथ में अनडिस्प्यूटेड टाइटल था। 2 टाइटल रोमन रेंज होल्ड किया करते थे। आज के टाइम पर तो भाई ये चीज विश्वास करना मुश्किल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी कोई ऐसा रेसलर हुआ करता था जो कि 2 टाइटल को 3-3, 4-4 साल तक होल्ड किया था, ऑडियंस बाइकआउट नहीं किए थे। बाकी रॉक के बारे में बात करें तो हाँ डब्ल्यू वाले भाई अगले साल इस मैच को करवा सकते हैं, रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच को करवा सकते हैं, पर आप लोग बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना, क्योंकि भाई रोमन रेंज का और आप करंट में खत्म हो चुका, रॉक बूढ़े हो चुके, तो भाई 54, 55, 56 साल में क्या ही मैच रेसल करेंगे। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा, जो उम्मीद था भाई आज के 2 साल पहले उम्मीद वैसे। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर अब्दुल भाई की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि ब्रॉक लेसनर का अगला अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कौन सा सुपरस्टार होने वाला। तो देखो भाई, एक चीज मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ, ब्रॉक लेसनर इस बार के समर स्लैम के अंदर फाइनली रिटायर हो जाने वाले हैं। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई करंट में 2 ऑप्शन है, या तो ब्रॉक लेसनर का मैच ओवा फैमी के साथ करवाए रेसलमेनिया के अंदर जो मैच हो रहा है, उसके बाद ब्रॉक लेसनर को सीधे समर स्लैम के अंदर उतारे, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि डब्ल्यू वाले भाई हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को 1-2 और मैच करवा दे समर स्लैम के बीच, क्योंकि भाई समर स्लैम से पहले डब्ल्यू वाले बैकलैश इवेंट करवाती है, साथ ही साथ मनी इन द बैंक करवाती है, इसके अलावा डब्ल्यू वाले भाई सऊदी के अंदर इवेंट करवाती है, तो डब्ल्यू वाले भाई 4 से 5 इवेंट करवाती है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई पूरा अगर ब्रॉक लेसनर को निचोड़ना होगा तो डब्ल्यू वाले भाई साथ से ब्रॉक लेसनर को 1-2 और फाइट ऐसे करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, ब्रॉक लेसनर
के लिए अपोनेंट का कमी नहीं। मेरा ड्रीम मैच है भाई ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच मैं देखना चाहता हूं। आप लोग सोचो डब्ल्यू वाले एक कमाल का स्टोरी लाइन ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में क्रिएट कर सकती है। ब्रॉक लेसनर को पॉल हeyman धोखा देकर ब्रॉन ब्रेकर को ज्वाइन करके कमाल का रिवलरी कर सकते हैं। तो देखो भाई डब्ल्यू वाले करवाते या फिर नहीं करवाते मुझे नहीं पता, पर हाँ ये चीज कंफर्म है कि ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच हमें गुंथर के साथ देखने को मिलेगा। डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर का बीच में कोई और मैच करवाती मुझे नहीं पता, पर फाइनल मैच भाई गुंथर के साथ होने वाला है, गुंथर के साथ होने वाला, दैट इज वेरी कंफर्म। वैसे बाकी देन इसके बाद अगला सवाल भाई रोमन एम्पायर की तरफ से निकलकर सामने है कि ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न हमें कब देखने को मिलेगा। तो देखो भाई ऑलरेडी मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न आपको दो टाइमिंग के ऊपर देखने को मिल सकता है। या तो डब्ल्यू वाले ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न रेसलमेनिया 42 के अंदर करवा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद वाले रॉ के ऊपर करवा सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई अभी करंट टाइम में गुंथर और सेथ रॉलिंस का जो मैच करवा रहे, डब्ल्यू वाले भाई इस मैच को कभी करवाने ही नहीं वाली थे। डब्ल्यू वाले भाई एक आध महीना पहले प्लान की कि चलो ठीक है इस मैच को हम करवा देते हैं। साथ ही साथ भाई ब्रॉन ब्रेकर को बहुत माइनर इंजरी हुआ था, तो ब्रॉन ब्रेकर अभी भाई करंट टाइम मेडिकली क्लियर है, मतलब ब्रॉन ब्रेकर भाई इस मतलब अभी भी रेसलमेनिया के अंदर फाइट कर सकते हैं। डब्ल्यू वाले ने भाई ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ा सा ब्रेक दिया, इसका मतलब ये भाई डब्ल्यू वाले ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का रिवलरी को और ज्यादा कमाल का करने वाले, और अगर ब्रॉन ब्रेकर को रिटर्न करना तो सबसे पहला मौका रेसलमेनिया होने वाला, दूसरा रेसलमेनिया के बाद वाला रॉ के ऊपर होने वाला। तो टेंशन मत लो भाई, इस बात को मैं आपको 10,000% कंफर्म बता रहा हूँ, मतलब इतना परसेंटेज है कि या तो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया या फिर रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे बाकी देन इसके बाद अगला सवाल भाई अमन ठाकुर की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर आखिर कब जाएगा। भाई मतलब मैं क्या बताऊं भाई, ट्रिपल एच पहले NXT चलाया करता था, वो शॉन माइकल मिलकर, और भाई बहुत सारे लोग भाई उस टाइम पर भाई बहुत सारा तारीफ किया करते थे कि ट्रिपल एच भाई बहुत अच्छा बंदा है, मेन रोस्टर के ऊपर आएगा, बहुत अच्छा कंपनी को चलाएगा। पर ये भड़वा मादरचोद, मतलब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दो बंदा अगर किसी से नफरत करता हूं तो नंबर 1 पर कोडी रोड्स और नंबर 2 पर ट्रिपल एच, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई इसने बर्बाद कर दिया। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 2023 के अंदर AEW कंपनी का मालिक टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को खरीद रहा था। अगर टोनी खान अगर ये चीज कर देता तो आज के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी होता। आप लोग सोचो भाई AEW कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, वहां पर कितना बेटर स्टोरी लाइन है, भले उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये हालत हो चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई, ये हालत डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हो चुका है। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगले 4-5 साल में बंद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समझो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया के टाइम पर जो स्मैकडाउन चला रही है, वो स्मैकडाउन का रेटिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे लो रेटिंग में आ रहा है। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस बार का रेसलमेनिया जो करवाई, यहाँ पर सबसे कम ऑडियंस वाला आज तक का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रेसलमेनिया का ये ऑडियंस, मतलब सबसे कम ऑडियंस रहने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई आज तक जितने भी रेसलमेनिया करवाए हैं 38,000 ऑडियंस किसी भी रेसलमेनिया के अंदर नहीं आया, पर इस बार रेसलमेनिया के अंदर 38,000 ऑडियंस भाई सेकंड नाइट को ऊपर, फर्स्ट नाइट को ऊपर, सेकंड नाइट को ऊपर 40,000। तो आप लोग खुद सोचो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का स्टोरी लाइन बिल्कुल झंड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डिसलाइक में बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहा, आपको पता है भाई पैट मैकेफी किसी को भी लोग रॉक को भी नहीं पसंद कर रहे थे, एक टाइम पर सारे लोग को भाई हेट कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई करंट व्यूअरशिप चूक चुका, स्टोरी लाइन चूक चुका, पर इनको फिर भी स्मैकडाउन 3 घंटा का करवाना, भाई स्मैकडाउन ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जो कि नीचे से टॉप कर रहा है। खुद बोलो भाई, मतलब ट्रिपल एच कैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चला रहा है भाई, उसके पास क्या दिमाग नहीं, कोई सलाहकार नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बंद हो जाएगा अगला 4-5 साल में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। बाकी आज का वीडियो तो भाई इतना ही रखते हैं भाई, हर वीडियो के अंदर गाली देते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।